हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, और इसके श्लोक संख्या 10 पे कल चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो इस श्लोक में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, न यद वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया। तो न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो, हरेर यशो मतलब भगवान हरि का यश, जिन शब्दों में, जिन व्याख्याओं में, जिन कविताओं में, लेख में, या जिन प्रवचन में, या आज के समय में बोले ये जिन मूवीज में और सॉन्ग्स में, गाने में, म्यूजिक में, मूवीज में, सीरियल्स में, जहाँ पे भगवान हरि का अमल यश का गुणगान नहीं हो रहा है, जो ऐसे हरेर हरेर यशो, हरेर यशो का क्या विशेषता बताया गया है? जगत पवित्रम, पूरे जगत को पवित्र कर सकता है भगवान हरि के यश। यानी हरि के यश जो है तीर्थ है, तीर्थ बना देते हैं। तो उस भगवान, उन हरि भगवान हरि के यशों का वर्णन जिन भी अ, रचनाओं में नहीं होता है, तो वहाँ पे न यत्र, उस जगह पे, यानी उन चीजों पे, हमशा, हमसे प्रवृत्ति के लोग, निर्बंध उसी क्षया, वहाँ पे आनंद नहीं लेते हैं। उसी क्षया मतलब क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत के निवासी होते हैं, इस भौतिक जगत के नहीं होते हैं, उनका हृदय शुद्ध होता है। तो फिर कौन उसमें आनंद लेता है? तद्वायसम तीर्थम उशन्ति मानसा। हाँ, तद्वायसम, वायसम मतलब कौवे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तीर्थम, उनके लिए वो तीर्थ स्थान होता है। तो ये जो श्लोक है, मैं पहले से क्षमा याचना करूंगा, क्योंकि ये श्लोक जो है पूरा खुल के ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है जिनको आनंद आता है भौतिक वार्ताओं में, भौतिक चीजों में, भौतिक जो है सॉन्ग है, मूवीज है, पॉलिटिक्स है, और ये सब की चीजों में जिनको आनंद आता है, वो किस कैटेगरी के हैं। और जो शुद्ध हृदय के भक्त हैं, वो किस में आनंद लेते हैं। तो उसके पहले मैं यही बोलूंगा कि मैं खुद भी इसी कैटेगरी में हूँ, वायसम। वायसम मतलब कौवा की कैटेगरी में हूँ। हमको, या मुझे तो इसी में ही आनंद आता है, प्रजल्प करने में, या देश विदेश की खबरों को सुनने में, या टीवी सीरियल, मूवी, सॉन्ग, इधर उधर की वार्ताओं को करने में, इसी में आनंद आता है। ये मेरे बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, तद्वायसम तीर्थम उशन्ति मानसा, कि अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो बहुत रुचि लेता है पॉलिटिक्स को डिस्कस करने में, और ये सब जो फिल्म स्टार्स के बारे में जो चर्चाएं होती हैं, इन्होंने क्या कहा, इनका ट्विटर में या इंस्टाग्राम में कौन सा कुछ न्यूज़ आया है, इन्होंने कुछ डाला है, या न्यूज़पेपर्स हैं, मूवीज हैं, टीवी सीरियल्स हैं, इस प्रकार की जितनी भी भौतिक वार्ताएं हैं, उनको कौन लाइक करता है, किसको पसंद आता है? वो जो कौवे की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मेरे जैसे जो प्रवृत्ति, कौवा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। लेकिन जो शुद्ध हृदय के होते हैं, जैसे आप सब लोग भक्त लोग हैं, शुद्ध हृदय के हैं, आप सब हंस से कंपेयर किया गया है। हमारे ऑनलाइन कथा में एक माता जी भी हैं, उनका नाम ही हंसा, हंसा माता जी है। और वो हंस है सच में, क्योंकि उनको कथा में आप सबको भगवान के बारे में सुनने में आनंद आता है। तो आप लोग हंस प्रवृत्ति के हैं। लेकिन जिन लोगों को भी भौतिक चर्चाओं को, मूवीज को और ये सब में आनंद आता है, तो वो लोग कैसे कैटेगरी के हैं? कौवा प्रवृत्ति के हैं। यानी उनका हृदय कैसा है? पूरी तरह से दूषित है, गंदा है, तभी उसमें उनको आनंद आता है। जैसे इस प्रकार के जो भक्त नहीं होते हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, उनको आप बोलिए चलिए आधे घंटे की कथा सुनिए, या भगवान के नाम का जप करिए, वो 5 मिनट भी नहीं सुन पाएंगे, 10 मिनट भी कथा सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या 10 मिनट भी भगवान का नाम जप करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
और वहीं आप उनको बैठा दीजिए टीवी थिएटर के पास 2.5 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, और ऐसी चर्चाओं के बीच में बैठा दिए जहाँ पे पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, फिल्म स्टार्स की चर्चा हो रही है, टीवी सीरियल्स की चर्चा हो रही है, इधर उधर की जो प्रजल्प जिसको बोलते हैं, यानी भौतिक चर्चाएं होती हैं। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसकी सास ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, ये सब जो चर्चाएं होती हैं, इसमें ऐसे जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं जिनका हृदय पूरी तरह से दूषित है, गंदा है, उनको उसमें मजा आता है। जैसे कि कौवा जो होता है, कौवे को गंदगी में जाकर ही आनंद आता है, वो गंदी जगह में जाकर के उस वहां पे प्लेजर लेता है, आनंद लेता है। लेकिन जो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, शुद्ध हृदय के लोग होते हैं, वो कभी भी गंदी जगह में जाना तो दूर की बात है, उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उनको घृणा होती है। और अगर कभी बाई चांस किसी कारणवश जबरदस्ती कहीं पे मान लीजिए कोई जो है व्यक्ति है, कुछ अपवित्र स्थान से उसको निकलना होता है, तो उसको बड़ा तकलीफ होता है वहां से निकल। उसी प्रकार से जो शुद्ध हृदय के भक्त होते हैं, अगर वो चाहते नहीं है किसी भी प्रकार की भौतिक चर्चा और ये सब चीजों में पड़ना, लेकिन किसी कारणवश उनके आसपास के लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, तो उनको हृदय में बड़ा ही आघात होता है। उनको महसूस होता है कि कब हम इनसे छुटकारा पाएं और कब केवल कृष्ण के बारे में सुने। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो हालांकि ये जो है भौतिक आवरण है, एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वायसम, वायसम मतलब कौवे की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो शुद्ध होते हैं। तो वास्तविक रूप में हर एक जीवात्मा जो है हंस है, हंस प्रवृत्ति का है, यानी उनको केवल और केवल कृष्ण कथा में ही रुचि है। लेकिन वो शुद्ध जीवात्मा उसको बोलते हैं, शुद्ध है। लेकिन जब वो भौतिक संसार के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे अपने आप को अशुद्ध कर लेता है, गंदा कर लेता है, और इस प्रकार से फिर उसको गंदगी में आनंद आता है, और जो स्वच्छता से उसको नफरत होने लग जाती है या वो घृणा करने लग जाता है, तो उल्टा हो जाता है। तो ये जो है, ये एक क्या बोलते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल कवरिंग है, कृत्रिम रूप से ये आवरण उसके जीवात्मा के ऊपर भौतिक आवरण कृत्रिम रूप से चढ़ जाता है, जिसके कारण वो जो गंदी वस्तुएं हैं, गंदे जो चीजें हैं या गंदी वार्ताएं हैं, भौतिक वार्ताएं हैं, उसमें उसको रुचि आने लगती है। और जो जो शुद्ध है, पवित्र भगवान की कथा, भगवान का नाम, उससे उसको घृणा होने लग जाती है। हाँ, जैसे एक ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति बहुत पाप करते हैं, तो उनको नरक में तो सजा मिलती है, और उसके पश्चात फिर उनको किस प्रकार का शरीर प्राप्त प्रदान करना है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, वो इतना प्रकार का पाप किया है कि अब उस पाप के अनुसार उसको सुअर का शरीर मिलना है। तो सुअर का शरीर मिलने के पहले उसको नरक में यातनाएं दी जाती है, अलग अलग प्रकार के नरक, जितनी मात्रा में पाप किया उतनी मात्रा में उसको उतने ही हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक यातनाएं सहन करना पड़ता है। उसके बाद उसको फिर सुअर का शरीर देने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको ये ट्रेनिंग, क्योंकि डायरेक्ट सुअर का शरीर दे देंगे तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो जाके मल नहीं खाएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा तालाब होता है, और उसमें हर प्रकार के मल जो है का ही वो तालाब होता है, और उसमें उस जीवात्मा को नरक से यातना सहन करने के बाद डाल दिया जाता है। तो उसको बहुत ही बेकार लगता है, वो वहां से भागना चाहता है, लेकिन यमदूत जबरदस्ती उसको उसके अंदर ही रखते हैं। उसको भूख प्यास लगती है, कुछ खाने के लिए है नहीं, तो धीरे धीरे वो तड़प तड़प के उस और मृत्यु नहीं होता है उसका, वो फिर उसी को मल को खाना प्रारंभ करता है। शुरू में अच्छा नहीं लगता है, फिर धीरे धीरे खाते खाते वो इतना हैबिचुएटेड हो जाता है। तो यमदूत लोग तब उसको बाहर निकालते हैं, जब देखते हैं कि अब उसको जबरदस्ती निकालने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी वो बार बार वहीं पे जाना चाहता है, वो निकलने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब वो पूरी तरह से ट्रेंड हो गया है। फिर उसको जबरदस्ती खींच के, पहले जबरदस्ती उसको अंदर डालते हैं, वो रहना नहीं चाहता है, लेकिन जब इतना ज्यादा ट्रेंड हो जाता है कि अब उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है, तब उसको जबरदस्ती निकाल के फिर सुअर का शरीर दे दिया जाता है। इसलिए फिर जैसे सुअर पैदा होता है तो मल ही खाता है। आप अगर सुअर को बढ़िया शुद्ध घी में बना हुआ हलवा लेकर ऑफर करेंगे, तो वो जो है वो उसको घृणा करेगा, वो बोलेगा ओ पता नहीं कितना घटिया चीज दे दिया इन्होंने, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग के द्वारा ये कवरिंग, ये भौतिक आवरण बनाया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में हर व्यक्ति, हर जीवात्मा आत्मा के स्तर पे शुद्ध होता है, भगवान से ही आकर्षित होता है। जैसे दूसरा उदाहरण लें कि कोई मनुष्य होता है जिसने कभी शराब नहीं पिया है, तो फर्स्ट टाइम जब कोई शराब पीता है तो उसको बड़ा ही अजीब सा लगता है।
बहुत ही कड़वा लगता है और बिल्कुल ऐसे उल्टी होने जैसा लगता है। हाँ। तो इसलिए वो पसंद नहीं करता है। तो ये स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक रूप से किसी को शराब पसंद नहीं है फर्स्ट टाइम में, चाहे शराब हो या सिगरेट हो। उसको जो है वो नहीं ले सकता है, नॉनवेज भी यहाँ तक कि नहीं खा सकता है फर्स्ट टाइम, एडजस्ट नहीं करेगा बॉडी, क्योंकि बॉडी शरीर उसके लिए बना नहीं। लेकिन धीरे धीरे खा के पिला के उस जब ट्रेंड हो जाता है, नशा चढ़ने लग जाता है, फिर वही व्यक्ति एक समय ऐसा आता है कि वो शराब के बिना रह नहीं सकता है, इतना पीने लग जाता है। और कुछ लोग तो इतने ट्रेंड हो जाते हैं, इतने ट्रेंड हो जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक 1 बोतल 2 बोतल 10 बोतल पीते ही रहते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इतने वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं। फिर ऐसे लोगों को जो खूब नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, ये सब करते हैं, उनको हमारा बढ़िया राधा रासबिहारी का राजभोग प्रसाद लेके जाओ और ऑफर करो, तो वो लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, एक एक मॉर्सल थोड़ा सा चखेंगे, बस हो गया। वो भी नहीं, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता, नहीं भाता नहीं। और वहीं जो भक्त लोग होते हैं, जो शुद्ध होते हैं थोड़ा, तो वो दौड़ते हैं कि हमको महाप्रसाद दीजिए और दीजिए और दीजिए। कल एक बात ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे हमारे टेम्पल में, जो व्हीकल है उनके ड्राइवर हैं, तो वो मंदिर में कई साल से हैं, ड्राइविंग करते हैं गाड़ी का, तो मंदिर का ही प्रसाद खा रहे हैं, हैबिचुएटेड आदत हो गई है। तो बोलते हैं कि कभी कभी जब मैं मंदिर से बाहर जाता हूँ तो मुझे बाहर खाने में इच्छा ही नहीं होता है, घृणा होती है, मेरे खाने में खाता ही नहीं हूँ, तो इसलिए बाहर में जाता हूँ तो मुझे खुद ही कुकिंग कर खाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आदत विकसित करने, जो धीरे धीरे सतोगुण में आते हैं तो उनको रजोगुण तमोगुण का जो गंदा पदार्थ है, गंदे वस्तु हैं, गंदी वार्ताएं हैं, गंदे लोग के सत्संग उनके संपर्क में आने से उनको अजीब सा लगता है। वहीं दूसरी ओर जो तमोगुण में फंसे हुए हैं, तो उनको सतोगुणों के लोगों के साथ संपर्क में आने में बड़ा हिचकिचाहट होती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके खान पान रहन सहन। इसलिए कई लोग जो है, जो बहुत ज्यादा जिनके हृदय में पाप होता है, तो उनको बहुत ही रिपल्शन होने लग जाता है भक्तों से, भक्ति के अंगों को पालन करने में, मंदिर में आने पे। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने परिवार वालों को मंदिर लेके आते हैं, क्योंकि परिवार वाले भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो मंदिर लेके आते हैं, लेकिन वो मंदिर में गेट के बाहर ही रहते हैं, वो अंदर ही नहीं आते, वो अपने गाड़ी में बैठे रहते हैं। परिवार वाले जो है दर्शन करके आते हैं, फिर वो लेके चले जाते हैं। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है, इतना उनको रिपल्शन होता है, क्योंकि वो जो है तो रजोगुण तमोगुण का इतना प्रभाव है कि सतोगुण के वाइब्रेशन से, दूर से वाइब्रेशन से उनको रिपल्शन हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है, वहां पे जाना ही नहीं चाहते। और वहीं जो पवित्र हृदय के होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं, तो उनको से एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, भक्तों का संग करना, भक्तों के बारे में, भक्तों से सुनना, भगवान के बारे में, भगवान के नाम का जप करना। तो ये एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, जिसको हंस प्रवृत्ति के लोग बोले जाते हैं। हाँ, तो हम, ये हमारे लिए एक पैरामीटर भी है कि हमको कितनी मात्रा में भगवान के बारे में सुनने में अच्छा लगता है, कितना हमको भगवान के नाम जप करने का इच्छा होता है, अच्छा लगता है, उतनी मात्रा में हम क्या हो रहे हैं, उतनी मात्रा में हम शुद्ध हृदय के हैं, उतनी मात्रा में हम हंस हैं, हंस प्रवृत्ति के हैं। और जितनी मात्रा में हमको प्रतिकर्षण है भगवान के बारे में सुनने में, नाम जप करने में, और वही भौतिक चर्चाओं को सुनने में जितनी मात्रा में रुचि है, तो इसका मतलब हम अभी उतनी मात्रा में कौवा की प्रवृत्ति में है। लेकिन अभी हमारे साथ कैसा है कि हम लोग ना तो पूरी तरह से शुद्ध हंस हैं, और ना ही हम पूरी तरह से कौवा हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो कौवा प्रवृत्ति का होता, तो वो आज इस कथा में नहीं बैठ पाता, आज वो नाम जप नहीं कर पाता। आप सब नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो पूरी तरह से वो कंडीशन भी नहीं है। और ना ही पूरी तरह से हंस प्रवृत्ति है, क्योंकि हमारे अभी भी हमारे हृदय में कुछ न कुछ भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है। तो हमारे कैसे हैं, हंस जो होता है, हंस के पंख, पूरे पंख बिल्कुल सफेद वाइट बहुत सुंदर दिखता है, और जो कौवा होता है पूरा ब्लैक होता है। हमारे कुछ पंख काले हैं, कुछ पंख सफेद हैं, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट अभी चल रहा है। तो धीरे धीरे ये भक्ति के, लेकिन किसी को हो सकता है किसी के पंख बहुत ज्यादा काले होंगे और कम ही सफेद होंगे, तो उनको भक्ति के अंगों को, श्रवण कीर्तन को करने में थोड़ा सा रिपल्शन, प्रतिकर्षण जरूर महसूस होता होगा, ये जबरदस्ती करना होता होगा। लेकिन ये प्रोसेस है, तो जैसे जैसे वो करते जाएंगे, भले ही शुरू में मन ना लगे, लेकिन अगर जबरदस्ती भी मन को बार बार फोर्स करके कि हाँ मुझे सुनना है, कथा सुनना है भगवान का, और नाम जप करना है, तो ये करते जाएंगे, तो धीरे 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 जो है वो उसके जो काले पंख हैं, यानी कौवा प्रवृत्ति से वो हंस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमारा जो वास्तविक रूप में हमारा ओरिजिनल जो स्वभाव है, नेचर है, प्रवृत्ति है, वो जो है हंस प्रवृत्ति है, हम सब शुद्ध हैं, जैसा मैं ऑलरेडी बताया। ये बस एक एक्सटर्नल कवरिंग, आत्मा के ऊपर एक ये
बाहरी आवरण लग गया है, भौतिक आवरण रजोगुण तमोगुण का, जिसके कारण हम जो है अभी भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी सिंसियरिटी से, थोड़ा भी ईमानदारी से भगवान का शरण लेता है, नाम जप करता है और श्रवण करता है भगवान के बारे में, तो निश्चित रूप में वो ज्यादा समय नहीं, कुछ ही महीने में वो धीरे धीरे कौवा प्रवृत्ति से हंस प्रवृत्ति बनने लग जाएगा। और मुझे ये बिल्कुल 100% गारंटीड है, विश्वास है कि आप में से कई भक्त लोगों को ये अनुभव होगा कि कुछ महीने से जो रेगुलर कुछ महीने से सिंसियरली ईमानदारी पूर्वक सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? किया होगा ना आप लोग? जिन लोगों ने भी किया है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, आपका बता सकते हैं। मेरा सबसे पहले तो मैं अपना ही हाथ ऊपर कर देता हूँ। यस, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये निश्चित रूप में। पहले हृदय में गंदगी थी, कौवा प्रवृत्ति थी, यानी गंदी चीजों के प्रति आकर्षण, गंदे वार्ताओं के प्रति आकर्षण, ये सब था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में जुड़े, भगवान के बारे में सुने, नाम जप करते गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी ये भौतिक आकर्षण के प्रति धीरे धीरे हमारा रुचि खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, और भगवान के प्रति रुचि बढ़ रहा है। इसका मतलब हम कौवा प्रवृत्ति से हमारे जो काले काले पंख थे अब धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से हंस, पूरी तरह से सारे पंख सफेद हो जाएंगे, यानी आप बिल्कुल शुद्ध पवित्र भक्त बन जाएंगे। उस अवस्था में आपको केवल और केवल कृष्ण के प्रति ही रुचि होगी। ऐसी अवस्था में तो यहाँ तक होता है कि भक्त अगर किसी भौतिक सर्कल में भी है, भौतिक समाज में भी है, भौतिक वार्ताओं के बीच में भी है, तो पूर्ण रूप से हंस होने के कारण, पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण उन भौतिक वार्ताओं को भी आध्यात्मिक में कन्वर्ट कर देता है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। तो हम अभी उस स्तर पे नहीं है, इसलिए हमको तो अभी प्रयास करना है कि हम भौतिक जो चीजें हैं, भौतिक वार्ताएं हैं, हम उनसे अपने आप को बचा के रखें। भौतिक जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनके संग से हम अपने आप को बचा के रखें और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक में जुड़े। लेकिन जो उन्नत भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, जैसे शिला प्रभुपाद जी अकेले पूरे विश्व में भ्रमण किया, अमेरिका जैसे स्थान में गए जहाँ पे जो है लोग जो है को पूरी तरह कौवा प्रवृत्ति के हैं, पाप में कार्यों में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी वहां पे जा करके उन लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनको भी हंस बना दिए, लेकिन खुद प्रभावित नहीं हुए। हाँ, किसी भौतिक विषय वस्तु के बारे में भी जब कोई आकर के प्रभुपाद जी को चर्चा करता था तो प्रभुपाद जी उसको स्पिरिचुअल एंगल दे देते थे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा देते थे। हाँ, उसका एक कृष्णा कॉन्शियस ने व्यू पॉइंट प्रदान कर देते थे। तो ये जो परम हंस होते हैं उनका ये गुण होता है। हंस में भी जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको परम हंस बोला जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार के टॉप मोस्ट हंस होते हैं परम हंस, जैसे प्रभुपाद जी हैं वो परम हंस हैं। तो हाँ, लेकिन कोई भक्त, साधारण भक्त भी ऐसे परम हंस का संग करता है, उनके उनसे श्रवण करता है, उनके मार्गदर्शन में भक्ति करता है, तो वो कौवा से हंस तो कम से कम बन ही सकता है। हंस मतलब कि जो खुद पवित्र रहेगा, लेकिन भौतिक जो अपवित्रता है उससे अपने आप को दूर रखता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के बारे में जो वार्ताएं हैं, श्रवण कीर्तन है, ये जगत पवित्रम है। और इसको कौन पसंद करते हैं, इसमें कौन रुचि लेते हैं, आनंद लेते हैं? जो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हाँ, ये मापदंड है, आप देख सकते हैं कि कौन जैसे कई बार ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि डू गुड बी गुड, अच्छे रहो, अच्छा लोगों के साथ करो, बस हम इस तरह अच्छे ईमानदार हैं। लेकिन अच्छा कौन व्यक्ति अच्छा है, इसका परिभाषा यहाँ पे मिल रहा है। कोई व्यक्ति बस अपना ईमानदारी से खाना कमाना, खाना पीना करता है, किसी को जो है कोई चोरी डकैती ये सब नहीं करता है, तो भौतिक रूप से अच्छी बात है, ये सब ठीक है, अच्छा लक्षण है। लेकिन वास्तव में ये पूर्ण रूप से वो व्यक्ति अच्छा है, शुद्ध हृदय का, इस बात को इससे प्रमाण नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनने में आकर्षण है, वासुदेव कथा रुचि, उनकी कथा को, उनके बारे में सुनने में आकर्षण, गीता भागवत के संदेश को सुनने में रुचि है, भगवान के नाम जप करने में रुचि है, तो इसका मतलब वो पवित्र हृदय का है। और वहीं दूसरी ओर अगर किसी को कोई कितना भी भौतिक रूप से कितना भी जाना माना हो और अच्छा माना जाता हो और बहुत समाज सेवा वगैरह भी क्यों ना करता हो, लेकिन अगर उसको भगवान के जो शुद्ध कथा है उसको सुनने में रुचि नहीं है, नाम जप करने में रुचि नहीं है, तो इसका मतलब वो कौवा प्रवृत्ति का है। अभी भी हृदय में अशुद्धियां हैं जो उसको रोकती हैं भगवान परम, क्योंकि भगवान कौन है, बहुत परम पवित्र है। तो परम पवित्र के संपर्क में आकर्षण जो पवित्र व्यक्ति है वही आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो लोग बहुत ही ज्यादा तमोगुण में रहते हैं उनको अचानक से जैसे अंधेरा में, कोई बहुत अंधेरे में रहता है, तमोगुण में रहता है, उसको अचानक से बहुत ही, मान लीजिए कोई बहुत ही स्वच्छ स्थान में लेके चले जाइए जहाँ पे बहुत उजाला है, स्वच्छता है, तो उसको बड़ा हिचकिचाहट होगा, अजीब सा लगेगा, बोलेगा अरे यहाँ पे अच्छा नहीं है, हम मेरे को कहीं अंधकार में लेके चलो, ये बहुत ज्यादा उजाला हो गया है।
तो ऐसा हो जाता है। एक बार बांग्लादेश में ढाका में शिला भक्तिदान सुधीर ठाकुर एक केंद्र चालू किए थे, गौड़ी मठ सेंटर खोले। तो वहाँ पे उस गौड़ी मठ के सेंटर के आसपास बहुत सारे वो मतलब मछुआरे वगैरह ये सब रहते थे, जो नॉनवेज वगैरह खाना पीना ये सब करते थे। तो गौड़ी मठ में भगवान को भोग बनता था, और बिल्कुल शुद्ध घी में। आजकल तो शुद्ध घी मिलता नहीं, लेकिन उस समय लगभग 150 साल पहले की बात है। तो पूरा शुद्ध घी में बढ़िया भवन के लिए सब कुकिंग किया जा रहा है। तो किचन से शुद्ध घी से जो निकलता था भाप, तो वो आसपास के जो लोग थे उनके, जब वो स्मेल करते थे तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था। वो बोलते थे पता नहीं क्या बनाते हैं ये लोग, इतनी बदबू आती है। ऐसा वो लोग बोलते थे, कंप्लेन करते थे कि आप लोग क्या ये बनाते हैं, इतना बदबू आता है। हाँ, और वहीं अगर कोई शुद्ध घी में कुकिंग किया होगा तो उसका कितना अच्छा स्मेल आता है ना। तो जो इस प्रकार के बेकार बेकार चीज खाने के लिए जिनका आदत बन चुका है, तो उसको शुद्ध घी में बना हुआ जो पदार्थ है उसको उसमें नहीं जमता है, एडजस्ट नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। उसको वैसा ही चाहिए, गंदा चीज ही चाहिए। तो ये प्रवृत्तियां इस प्रकार से बताई गई हैं गीता के। हम लोग दूसरे अध्याय के 34 नंबर श्लोक, तीसरे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में ये चर्चा भी कर रहे थे कि राग द्वेष व्यवस्थित तयोर नव समागच्छेत्। भगवान कृष्ण बोलते हैं इंद्रियश्चेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ, कि इंद्रियों का इंद्रिय भोग करने के प्रति यानी पाप करने के प्रति जो इंद्रियों का स्वाभाविक रूप से आकर्षण है, और उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिकर्षण होता है। ये संसार के बद्ध जीवों का ये लक्षण है। लेकिन जो जितनी मात्रा में धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, मुक्ति की अवस्था में पहुंच रहा है, मुक्ति की ओर प्रगति कर रहा है, तो वो उतनी मात्रा में फिर उसको इंद्रिय तृप्ति की भावना में उसको बड़ा अजीब सा लगता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है, और भगवान के प्रति उसको एक अद्भुत आकर्षण हो जाता है। इस चीज को यमुनाचार्य भी अपने एक बहुत ही फेमस श्लोक में बोलते हैं, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदयो, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदयो, नम नम। हाँ, इंद्रिय, यहाँ यद यदवधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे, नव नव रसधाम न्युद्यतम गन्तुमासि, तदवधि बत नारी संगम स्मर्यमाणे, भवति मुख्य विकार सुष्टु निष्ठीवनं च। यामुनाचार्य एक बहुत महान आचार्य हुए। रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य के भी गुरु हुए। लेकिन अपने भक्ति में आने के पूर्व वो भोग विलास में लगे हुए थे, क्योंकि राजा थे। और राजा मतलब तो हर प्रकार का ऐश्वर्य है उनके पास, बहुत सारी रानियां हैं, बच्चे हैं, सैनिक हैं, मिनिस्टर है, और बहुत साम्राज्य है। तो इतना भोग विलास है, तो सब में लगे हुए थे। लेकिन वो वास्तव में भगवान के भक्त थे, वो राजा बनने के पूर्व भी। और बहुत बड़े उनका बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे। तो एक बार ऐसे डिबेट हुआ, तो जो वहाँ का राजा था वो बोला कि अगर आप इसको इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो आपको आधा राज्य का मैं राजा बना दूंगा। तो इतने विद्वान थे, तो जाकर उन्होंने सारे उत्तर दे दिया, और भक्त भी थे, विद्वान भी थे। तो राजा ने उनको जैसे ही आधा राज्य दे दिया, तो आधा राज्य प्राप्त करके राजा बन गए। उसके बाद वो भूल गए, उसमें लग गए। और भगवान रंगनाथ के भक्त थे, तो उनको भूल गए वो, और पूरा भोग विलास में लग गए। लेकिन फाइनली फिर, क्योंकि भक्ति किए थे, तो भगवान वापस से कृपा किए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट किए कि वापस से आके भगवान रंगनाथ का वो दर्शन प्रदान प्राप्त करते हैं। और रंगनाथ के दर्शन को प्राप्त करके वापस से उनको अपना जो चेतना था पूर्व का, भक्ति का, वो प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद वो फिर बहुत पूरी तरह से सारा राज्य वगैरह छोड़ करके वापस से शुद्ध भक्ति मार्ग में लग जाते हैं, और शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और फिर फाइनली बाद में वो ये एक रचना करते हैं कृष्ण को प्रार्थना करते हुए। उसमें वो ये बताते हैं कि यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, जब जब मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, उनके भक्ति के रस में डूबता हूँ, नव नव रस धामनी उद्यतुम रंतुम आसे, तब तो मेरे हृदय में भगवान के भक्ति रस का नव नव रस प्राप्त होता है, नया नया रस मिलता है मुझे। और इतना उसमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है कि बोल रहे हैं तद अवधि बत नारी संग में स्मर्य माने, उस वक्त जब मैं किसी नारी के संग करने का मेरे दिमाग में, मन में विचार आता है, तो क्या होता है, भवति मुख्य विकार सुष्टु निष्ठी वनम चा, मेरा जो मुख है वो बड़ा डिस्गस्टेड फील करता है। हाँ, बड़ा बेकार सा लगता है मुझे, और उस विचार पे मैं तुरंत थूक देता हूँ।
जैसे आप रास्ते में चलते चलते मान लीजिए कई बार मल वगैरह पड़ा रहता है, बहुत गंदगी रहती है, तो रास्ते में चलते चलते जैसे मल देखा आपने तो मुंह पूरा बेकार हो जाता है, और उस पे फिर उस तरफ थूक के आप दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो वो भौतिक रस, भौतिक चीज जिसके पीछे पूरा संसार पागल है, जिस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, और सब लोग आकर्षित रहते हैं, भगवान की जो शुद्ध भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाता है, तो हर प्रकार का भौतिक सुख उसके लिए क्या हो जाता है, भगवती मुख्य विकार सुष्ठु निष्ठी वनम चा, मुख्य विकृत हो जाता है और उस पे थूक देता है उस थॉट पे। और वहीं दूसरी ओर नव नव रस धाम निद्यतुम रंतुम आशिर यद अवधि मम चेता कृष्ण पदार कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण में इतनी शक्ति, भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो उसी में पूरी तरह से लीन हो जाता है। हाँ, तो ये एक टेस्ट है कि उतनी जितनी मात्रा में जो व्यक्ति हंस प्रवृत्ति का बनता है, तो उतनी मात्रा में ये सब लक्षण दिखते हैं। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो यहाँ पे इसीलिए नारद मुनि ये वर्णन कर रहे हैं कि आप अगर कोई भी ऐसी रचना करते हैं, या कोई भी ऐसा सॉन्ग है, मूवी है, रचनाएं हैं, जो भी है, जो भगवान हरि के यशों का गुणगान शुद्ध रूप में नहीं करता है, तो निश्चित रूप में हर प्रकार के कौवा प्रवृत्ति के लोग उससे आकर्षित हो जाएंगे, उनका कभी लाभ नहीं मिलेगा, और हंस लोग जो है उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये आज के श्लोक में चर्चा की, इस पे तात्पर्य पढ़ के कल हम और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है, देखिए भागवत है और ये श्लोक है, तो इसमें सीधा सीधा खुल खुल के पूरा शिक्षा दिया जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो जो सत्य है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो इसको सत्य को प्रस्तुत करते वक्त किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो क्षमा करिएगा, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण है, हम जानेंगे तभी तो हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। ओके, यस अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा हरे प्रश्न कृष्ण। है, जैसा भी आपने बोला कौवा और हंस का आपने एग्जांपल दिया, ठीक है प्रभु जी। तो जैसे प्रभु को पता है कि हमारे बच्चे हैं, हम उनके दास हैं, तो पहले से प्रभु हमारे माइंड में जैसे हम बॉर्न अप होते हैं, उच्च ऊंचाई पे चेतना क्यों नहीं डालते कि हम पहले से भगवत मार्ग में जाएं, ना कि हम ये सब माया में जाना चाहिए हम लोगों को। तो हमारी हरे इच्छा कृष्ण। पे डिपेंड करता है, भगवान हमको फोर्स नहीं करना चाहते। अगर किसी को इच्छा है उसको गंदे चीजों में ही लगे रहना है, वही करना है, तो भगवान वैसा अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो भगवान उसको वैसा अपॉर्चुनिटी देते हैं। और रही बात, आपने पूछा कि जन्म से कैसे ये हो जाता है, तो जन्म से ये इस जन्म की बात है ना, लेकिन पिछले जन्म में वही आत्मा बहुत सारे भौतिक कार्य को कर चुका है, बहुत सारे भौतिक भोग वासनाओं को तृप्त करने का प्रयास किया है, तो इसलिए ऑलरेडी उसके हृदय में वो सब वासनाएं भरी पड़ी हैं और उस प्रवृत्ति है। लेकिन जैसे जैसे वो संस्कार होते हैं, भक्ति के संस्कार में वो पालन करता है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तो उस हिसाब से जितनी मात्रा में जो भक्ति में आगे बढ़ता है, तो भगवान उसको भी फिर उस हिसाब से फैसिलिटी देते हैं। तो भगवान तो पूरी तरह से तैयार है, भगवान तो तत्पर हैं, चाहते हैं कि हम क्यों ये गंदे चीजों में पड़े हुए हैं, ये सबको त्याग करके जो 100% शुद्ध चीज है उसमें आश्रय, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति के रस को पाना चाहिए, इसमें दिव्य आनंद है, असली आनंद है। तो भगवान तो ये चाहते हैं, लेकिन हम लोग इच्छा नहीं करते, हम तो चाहते हैं, "हाँ, नहीं नहीं हमको यही चाहिए, यही करना है"। तो अब क्या करे भगवान, ठीक है करो। अगर किसी को वही चीज पसंद है तो भी भगवान क्या कर सकते हैं। नहीं, फिर भी भगवान हरे बहुत कृष्ण दयालु हैं, छोड़ नहीं देते हैं, भगवान फिर भी बार बार प्रयास करके उस जीवात्मा को जोड़ना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं इस भौतिक जंजाल से। ठीक है, अंश पे और कुछ है इसमें? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे पूछना था प्रभु जी कि आपकी बात सही है, मैं समझता हूँ, बट सम भगवान ही तो ये सब कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा कि हम लोग मतलब रिलेशन में जुड़ते हैं, या फिर माँ बाप है, फैमिली है, वाइफ है, बीवी बच्चा सब, इस मतलब ऐसा फंसा देते हैं ना भगवान, तो निकल चाह के ना निकलने का निकल नहीं पाता, कि ऐसा मतलब इस तरीके से बनाया हुआ है, तो उसमें इंसान कैसा करे, समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा होता है। तो भगवान नहीं फंसाते हैं, अभी मैं कैसे समझाऊं। ये हम हमारी तीव्र इच्छा है भोग करने की, भगवान से स्वतंत्र होकर के भगवान दया करके हम ये फैसिलिटी देते हैं। और वो क्यों फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे तब तक हम मानने नहीं वाले हैं, तो भगवान देते हैं ताकि ठीक एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करके समझ में आ जाएगा तो मेरे पास वापस आ जाना, क्योंकि एक्सपीरियंस करके जो आएगा ना तो वो भगवान को कभी छोड़ेगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं। और जब प्रभुपाद जी का छोटा बेटा था, छोटा था जब, तो वो बार बार वो टेबल फैन होता है, तो उसमें जाके उंगली डालने का प्रयास कर रहा था। प्रभुपाद जी उसको बार बार रोकते थे, नहीं 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 हाथ कट जाएगा, हाथ में लग जाएगा, लेकिन उसको पंखा घूमते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर हवा दे रहा है, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं इसको टच करता हूँ। तो बार बार टच करने की कोशिश कर, प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं फिर भी कर रहा है।
तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो स्विच ऑफ कर दिया, और जब पंखा धीरे हो गया पंखे चलना, तब प्रभुपाद जी छोड़ दिए, जाओ। तो जैसे ही उंगली डाला, खट्ट से उसके हाथ में लगा, तो हाथ कटा भी नहीं क्योंकि पंखा स्लो हो चुका था ऑलरेडी। लेकिन उसको एक्सपीरियंस हो गया कि ये तो अच्छा चीज नहीं है, इससे हाथ कट सकता है। तो वो उसको झटका लग गया, रोने लग गया। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी वापस से फैन चालू करते हैं, अब बोलते हैं जाओ जाओ अभी हाथ डालो। तो वो फिर भूल के भी अब तो दूर भाग रहा है, अब तो हाथ नहीं डालेगा। तो इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है। भगवान भी शास्त्र देते हैं, भक्त देते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान, हमको समझाने के लिए सब करते हैं। लेकिन हम समझते नहीं है, तो मन बोलते ठीक है, इसको जो है इच्छा है तो इसके लिए क्रिएट करो पूरा संसार, ये लो, इसको माँ बाप दो, बच्चे दो, पत्नी दो, ऐश्वर्य दो, सब दो। और उसके लिए, ये सब प्राप्त करने के लिए भगवान पुण्य कर्म करने का भी प्रेरणा देते हैं कि चलो पुण्य करो तब ये सब मिलेगा, तो ये सब मिलके फिर भोग करो। और ये सब करके फिर जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो फाइनली हाथ जोड़ के भगवान के पास आएगा, भगवान अब मैं आपका हूँ, अब आप कृपा करिए। ये भगवान की दया है, आप मिसअंडरस्टैंड मत करिए। भगवान जो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए परफेक्ट है। हम इतने जिद्दी हैं कि हम मानते नहीं है, इसलिए भगवान देते हैं। भगवान वो बहुत दयालु है। ठीक है, क्लियर जी है। प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु एक प्रभु एक जी, ये करके तो पूछे। हरे कृष्ण हाँ। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, ये तो आपकी महानता है कि आपने बोला कि कुछ मतलब गलती होगा क्षमा करिए, लेकिन आपने इसमें कुछ भी नहीं, मतलब एक तो लिखा हुआ बताया, ऊपर से ये सच है कि हम लोग का वो प्रवृत्ति के अभी धीरे धीरे हंस मानने का प्रयत्न करते हैं, वो भी ब्रेक होते जाता है। हरे नहीं, हाँ, कृष्ण वो सही प्रभु। बात है। मैं हमने गलत तो नहीं बोला है, वो तो शास्त्र भागवत से ही हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बोलते वक्त किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, तो इसलिए आप मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मैं तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा समझिए कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और नारद मुनि ये शिक्षा दे रहे हैं आपको, है ना। मैं तो जस्ट उसको रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो मेरे लिए भी है, मैं खुद इसलिए बोला कि मेरे लिए भी है। मैं खुद कौवा प्रवृत्ति का हूँ, और हम हंस बनना चाहते हैं, हम सब तो मिलके। तो इस प्रकार से जब हम महान आचार्यों की शिक्षाओं को श्रवण करते हैं, तो हम सब मिलके, जो कथा करता है और जो सुनते हैं, वो दोनों ही ऐसे धीरे धीरे हंस बनेंगे।